नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक शिक्षक या शिक्षिका से करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े हैं श्री प्रकाश सिंह जी। तो आइए स्वागत करते हैं श्री प्रकाश सिंह जी का। नमस्कार सर। मैम नमस्ते। आपने इस कार्यक्रम में हमें जोड़ा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपका परिचय करवा दें। श्री प्रकाश सिंह जी जौनपुर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधान अध्यापक हैं। इन्हें 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। तो श्री प्रकाश जी, ये बताइए कि 15 वर्ष आपने पढ़ा लिया है और आप प्रधान अध्यापक की भूमिका में हैं। तो आपने जब ये स्कूल ज्वाइन किया तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? 15 वर्षों से विभाग को बड़े अच्छे तरह से समझा और जो भी चुनौतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। और विद्यालय को मैं अपने परिवार की तरह समझता हूँ। जिस प्रकार एक परिवार की संचालन किया जाता है उसी प्रकार विद्यालय के सभी सहकर्मी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किए और बड़ा उनका सहयोग रहा है। आज जिन उपलब्धियों पर हम जहाँ भी जो भी उपलब्धि पाए उनमें कहीं न कहीं उन सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा है। हाँ, लेकिन चुनौतियां क्या थी? ऐसा क्या काम है जो आपको लगा चुनौतियां ये? जब हम विद्यालय में हेडमास्टर प्रधानाध्यापक पद पे कार्यभार ग्रहण किए तो हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी, जन सहयोग नहीं था अभिभावकों का। तो हम सभी शिक्षकों के साथ एक बैठक की और सबसे कहे कि आप अभिभावक से संपर्क करिए और सभी अपने कक्षा के बच्चों के अभिभावकों से सभी शिक्षकों ने संपर्क किया और धीरे धीरे यही स्थिति हुई कि हमारे यहाँ 115 से 234 बच्चों का नामांकन हो गया और उपस्थिति जो है 70 से 75% उपस्थित बच्चे होने लगे। प्रत्येक मीटिंग में अभिभावक जो है 100% उपस्थित होते थे। जिनको हम लोग बुलाते थे वो आते थे और हमारे हर कार्यों में अभिभावकों का भी बड़ा सहयोग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे ज़्यादा आए स्कूल में, स्कूल का लाभ उन्हें मिले, शिक्षा की ओर वो आगे आए तो वो अच्छा लगता है। तो आप एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन भी हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन में मिशन प्रेरणा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लक्ष्य दिया गया है कि वो बच्चे उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लें और हम पूरे अपने विकास खंड के विद्यालयों में प्रत्येक माह 30 विद्यालय का हम अनुसरण करते हैं और संकुल शिक्षकों के साथ भी सभी एआरपी माह के प्रथम शनिवार को बैठक करते हैं। उसमें अपने अपने विषय पे चर्चा होती है और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, सभी शिक्षकों के माध्यम से हम लोगों के द्वारा वह दूर किया जाता है। और इन चुनौतियों को अगर हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं या विषम परिस्थिति या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको अपने जिले के अधिकारियों से भी संपर्क करके उन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जी, तो आपने एक संदर्शिका भी बनाई है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये कोविड के पहले जो है ये महामारी, ऐसी महामारी जो है कभी हम लोगों ने सुना नहीं था, न देखा था कि इस प्रकार की भी महामारी आएगी और पूरा देश जो है बंद हो जाएगा। और जब ये हम लोग मिशन प्रेरणा के तहत सहज पुस्तिका, समृद्ध और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के निर्माण पे काम कर रहे थे तो वह अंतिम चरण था कि जब कोविड का जो जैसी महामारी हमारे देश में आया, लेकिन वो लक्ष्य हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था कोविड के पहले और कोविड के दौरान विद्यालय बंद हो गया तो यह कार्य जो है
2 वर्षों तक रुकना पड़ा। लेकिन इस समय 1 सितंबर से विद्यालय में जो है शिक्षक इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने सभी शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण भी दिए हैं कि कक्षा शिक्षण किस प्रकार करना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है। जैसे कक्षा 2 और 3 में एक पूरे प्रदेश में एक समस्या है कि जिन बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो हमको पहले दिन क पढ़ाना है, दूसरे दिन म पढ़ाना है, तीसरे दिन ल, र, स, आ की मात्रा के बाद उसका आकलन करना है। यह पूरे 48 दिन के कार्यक्रम बने हुए हैं, जिसको समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 और स्तर 2 दो रूपों में मॉड्यूल बना है, जिसको हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्ध शिक्षक संदर्शिका का अध्ययन करने के बाद किस पाठ के साथ कौन सी मॉड्यूल पे हमको काम करना है, इस तरह की व्यवस्था जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया है जी। तो आपने और ये पुस्तिका भी जो है ये है अच्छा पुस्तिका जो है अच्छा ये जी जी तो इसके लेखन में आपने अपना मार्गदर्शन दिया है कि जी भाई इस लेखक तरह मंडल में हम आप थे। लोग हाँ जी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें, क्योंकि मैंने देखा है इसको, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जी हैं और उसमें सब आपकी अहम भूमिका रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने लाइब्रेरी का भी कुछ एक कार्यक्रम किया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, जो लाइब्रेरीज के एक कोर्स होता है, और उसके बाद आपने अन्य लोगों को भी इस लाइब्रेरी के बारे में बताया, किस तरह से लाइब्रेरी का संचालन किया जाए, उस ओर भी जरा हमें बताएं थोड़ा सा। जी ये मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम में हम लखनऊ में जब काम कर रहे थे, तो बार बार ये बात आ रही थी कि लाइब्रेरी बच्चों के पठन पाठन में अहम भूमिका है, लेकिन हमको लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट पते नहीं थे। तो हम पराग संस्था के द्वारा, जो टाटा द्वारा संचालित है, पराग के द्वारा हम भोपाल से 7 माह का कोर्स किए, जिसमें हमारे एक मित्र हैं जयशेखर जी, उन्होंने बताया कि आप यह कोर्स कर लेंगे। वो किए थे तो वो बताया कि आप लाइब्रेरी की एक अच्छी समझ आपके आ जाएगी। तो जब हम भोपाल में यह कोर्स किए, तो जो हम पहले लाइब्रेरी के विषय में जानते थे कि किताबें हमारी पास होनी चाहिए और किताबें लाइब्रेरी में हो, और जब कोई मांगे तो उसको निकाल के हमको दे देना चाहिए, और किताबें एक अलमारी में सुरक्षित रखी जानी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट था और यही हम देखे भी थे। तो जब हम वहां से लाइब्रेरी कोर्स पूरा करने के बाद, तो पहले हम अपने विद्यालय की लाइब्रेरी को जो है सक्रिय रूप से संचालित करने का प्रयास किए, और जिसमें हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने पूर्ण मनोयोग से लाइब्रेरी में जो हमारे विद्यालय में किताबें थी लाइब्रेरी के रूप में रखी गई थी, उसका हमने जो है लिस्ट बनाए। तो हमारे पास 450-500 किताबें थी, उसको एक रजिस्टर पे दर्ज किए, कौन कौन सी किताबें हैं, कविता कितनी है, कहानियां कितनी है, और तमाम किस किस प्रकार की किताबें हैं, उसकी एक लिस्ट बनाए। और लाइब्रेरी को जो है जिस कमरे में हमको किताबों को सजाना था, तो हमारे मेंटर थे नवनीत नीरव सर और नीतू मैम, जो समन्वयक थी पराग की। उन लोगों ने ऑनलाइन विजिट किया और उन्होंने बताया कि इस दीवार पे कौन सी चित्र होगा। तो राजस्थान की कुछ सेंट्रल लाइब्रेरियों का उन्होंने चित्र भेजा कि इन दीवारों के इस प्रकार के चित्र हो, और बुक हॉस्पिटल, गपशप कॉर्नर, बच्चे वहां कुछ कहें, तो इस प्रकार के चित्र बने जो हमारे जनपद में इस प्रकार की कोई लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं संचालित थी। तो जब हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी सक्रिय रूप से संचालित हो गई और सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और उसमें छोटे बच्चों के लिए हमारे पास इस समय हमारे लाइब्रेरी में 25 से 30 बिग बुक है। बड़ी जो किताबें हैं वो 20-25 किताबें हैं। और जब हम अपने विद्यालय की लाइब्रेरी को सक्रिय रूप से संचालित कर लिए, तो एक नवनीत सर ने कहा कि आप अपने विकास खंड एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नाते
आप विद्यालयों में लाइब्रेरी को संचालित कराइए। तो हम 25-30 विद्यालयों में सक्रिय रूप से लाइब्रेरी का संचालन करा रहे हैं। और हम एक किट रखे हैं, मैं पूरा किट जो है कि चलती फिरती लाइब्रेरी जो है हमारी है, कि हम किसी ये कोविड के दौरान जब विद्यालय बंद हुए और व्हाट्सएप और मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत सफलता उसमें नहीं मिली। 10 से 15 ऐसे अभिभावक हमारे साथ हैं कि जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। तो हम लोगों ने किताबों के माध्यम से, जो हमारे विद्यालय की रसोइयां थी उनको जो है किताब पुस्तकालय की चाबी दे दी गई थी, और बच्चे आते थे, किताब को ले जाते थे और स्वतः पढ़ के स्वतः जमा कर देते थे। लाइब्रेरी की कोविड के दौरान बच्चे स्वयं लाइब्रेरी का संचालन किए। और जब मोहल्ला क्लास की बात आई, कि जब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हुई और विद्यालय नहीं खुले, तो हमारे शिक्षकों ने जो है मोहल्ले में जाके एक स्थान पे विद्यालयों का संचालन किए, जहां बच्चे 10-15 उपलब्ध हो जाते थे, वहां बच्चों को पढ़ाते थे। तो लाइब्रेरियों से ही किताबों को वहां देते थे, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावकों ने उन किताबों को पढ़ा और काफी सहयोग किया। तो कोविड के दौरान एक अच्छा ये अनुभव मिला कि जब तक अभिभावक का जुड़ाव हमसे नहीं होगा, तो हम शैक्षिक गुणवत्ता पे काम बहुत सहजता से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शिक्षकों ने, हम लोगों ने एक प्लान किया कि सभी अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा इस गतिविधि और में जोड़ा जाए। तो पुस्तकालय के कार्यों को भी जो है, जब पुस्तकालय की ओपनिंग थी तो हमने अभिभावक से ही उद्घाटन उसका कराया था। और जो भी कार्यक्रम, बच्चों का जन्मदिन भी मनाना होता था तो हम अपने ही लाइब्रेरी में मनाते थे। बहुत सुंदर। और उनको, उन अभिभावकों को 2-4 किताबें जो है देते थे। आज हमारे लाइब्रेरी में 5,500 से 6,000 किताबें उपलब्ध हैं। 3 वर्षों के अंदर आज हमारी लाइब्रेरी एक सुदृढ़ लाइब्रेरी के रूप में संचालित है। और हम कुछ विद्यालयों को अपनी तरफ से जो है किताब दिए हैं, और हमको भी पराग और प्रथम संस्था की तरफ से प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ किताबें जो है उपलब्ध हो जाती है, और वो भी पूरी निःशुल्क। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। आप बिग बुक की बात कर रहे थे, जरा पहले दर्शकों को दिखाइए बिग बुक क्या होती है, ताकि उनको पता लगे, क्योंकि बच्चों जो के मैम, फॉन्ट्स। जी मैम, ये देखिए पूरी बड़ी किताब होती अच्छा, है, हाँ। जो कक्षा 1-2 के बच्चे जब शुरुआती दौर में आते हैं तो इस चित्रों के माध्यम से कुछ कहते हैं, उनकी बात चित्र देख के कुछ और बताते हैं। और इस समय हमारे पास काफी अच्छा संग्रह है आपके अगला पास। कौन, जी मैम, मुर्गी के 3 चूजे, ये सब किताबें जो है पराग संस्था, प्रथम और टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। बहुत खूब, जी बहुत खूब। और कौन कौन सी गतिविधियां आप कराते हैं अपनी लाइब्रेरी में? जी मैम, गतिविधियां तो जो बच्चे पढ़ने से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों के साथ साझा पठन का कभी गतिविधि कराते हैं, खेल की गतिविधि कराते हैं। वो किताबों को पढ़ लेते हैं, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो गतिविधि कराते हैं। एक गतिविधि हम कराते हैं कि बच्चा जब ये बड़ी-बड़ी बिग बुक हमारे पास है, कुछ किताबें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे क्या किताबों को खोज सकते हैं। तो बच्चों को जब हम कहते हैं कि आम का चित्र किस किस किताब में है, खोज के लाइए, किताबें टंगी रहती है, तो बच्चे पहले कवर चित्र देखते हैं कि मेन
पे है आम की नहीं। कुछ बच्चे किताब पढ़े रहते हैं, अंदर चित्र होता है तो किताब लाते हैं। तो एक जिज्ञासा होती, किताब पलटने उलटने से भी बच्चे कुछ न कुछ सीख लेते हैं, जिससे हम लिखते हैं। अब बच्चे पेन पेंसिल, लेकिन हम इंगित करके रख देते हैं कि ये है उत्तर, उसका भी पहले से लिखा रहता है कि ये पेंसिल किताब अगर आपकी लाइब्रेरी में है। हम बच्चों को जब विद्यालय तेज गति से जाते हैं, आप किस साधन से जाते हैं, तो उनको एक टास्क देते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम तो, जो बड़े बच्चे हैं कहते हैं हम साइकिल से आते हैं, तो साइकिल किताब खोजते हैं। वो आपकी लाइब्रेरी में कौन बहुत मोटी किताब है, तो अंदाज लगाते हैं कि मोटी कौन सी किताब है। तो हमारे लाइब्रेरी में एक किताब है विक्षु, काफी मोटी किताब है राजकुमारी जी का। तो कार्टून वाले चित्र उसमें काफी बने हैं, तो बच्चे बड़े उत्सुकता से उसमें छीना झपटी भी करते हैं कि ये किताब हमको पढ़ने को मिल जाए। वो अलग अलग अच्छी कहानियां है उसमें। और बच्चे जो है आपके पुस्तकालय जंगल का राजा हूँ, अब बच्चे कोई हाथी कहता है, कारण है कि चित्रों पे बिग बुक में हाथी के ज्यादा चित्र है, और जो मिशन प्रेरणा के तहत हमको पोस्टर मिले हैं विद्यालय में, उसमें हाथी के ही ज्यादा कविता कहानी है। तो बड़े जानवर समझ के कुछ हाथी किताब हेरते हैं, तो कुछ बड़े बच्चे जो है बताते हैं नहीं, जंगल का शेर जो है राजा, शेर राजा जो है शेर होता है, तो शेर वाली किताब को खोजने का प्रयास करते हैं। इससे इस गतिविधि के कराने से बच्चों के पढ़ने की क्षमता और किताबों को जानने और पहचानने के स्तर को ध्यान में हम रखते हैं। इससे बच्चे किताबों से ज्यादा जुड़ते हैं, उलटते पलटते हैं। इस गतिविधि में जो क्ल्यू हम बनाने के भी और तरीके हो सकते हैं। अच्छा, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का क्ल्यू रखे। क्ल्यू में कभी लेखक का भी नाम, बड़े बच्चों के लिए अगर हमको देना है तो लेखक का नाम दे सकते हैं, तो कई किताबों का नाम देंगे। एक आता है चित्रांकन का मामला। अच्छा, चित्र कौन चित्रांकन किया है उसके नाम दे सकते हैं, तो बच्चे लेखक का तो नाम जान जाते हैं। हम लोग भी नहीं बहुत जानने का प्रयास करते थे कि किताब में चित्रांकन कौन किया है, अच्छा। जबकि अहम रोल होता है किताबों में चित्र बनाने वाले का। तो ये इस प्रकार के भी हम नाम दे सकते हैं ताकि बच्चों का ध्यान उस पर जाए। किताबों के अंदर कुछ चित्र के क्ल्यू हो सकते हैं कि बच्चे अगर किताब पढ़े हैं तब दे सकते हैं कि किताबों के अंदर कुछ लाइनें लिखी है, उसको भी हम दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे ढूंढे हुआ चित्र कौन किताब में है। अगर हम किताबों को जो बच्चे पढ़ लिए कर देते हम पढ़ लिए हैं, तो 10-15 किताबों को रख देते हैं और 2-2 लाइन लिख देते हैं। कब खोजे अगर पढ़े हैं तो उनको पता हो जाएगा कौन सी किताब में ये कौन तो सी सही लाइन है। लिखी है। ये तो सही पकड़ और में आ कुछ जाएंगे। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जो किताबों से रूबरू भी होते हैं, और तब वो बताते हैं, जब खोज लेते हैं तो बताते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम कैसे जाने बेटा कि इस किताब में ये लाइन है। तब वो बच्चों के सामने खुल के जो है बताने का प्रयास करते हैं। हम्म, तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई कि बच्चों को लाइब्रेरी से जोड़ना कितना आवश्यक है। जो किताबें बंद रहती थी अलमारी में वो खोल दी गई और बच्चे आकर उनको पढ़ते हैं, आपकी एक्टिविटीज करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ यूज आ रही है और इतनी किताबें अब आपकी लाइब्रेरी में हैं। जी मैम, और दूसरी चीज, लाइब्रेरी में हमारे सभी शिक्षक जो है अपने कक्षा के बच्चों के साथ जाते हैं, तो सभी लोग किताबों को पढ़ते हैं। किसी को वहां लाइब्रेरी में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे स्वतंत्र हैं, अगर वो चाहें तो चित्र बनाएं, कविता कहानी कहें, पढ़ें, लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्था में। बहुत अच्छा, चलिए देखते और हैं आपने जो हमें भेजा है उसमें हम देखें कि हम क्या बातचीत कर सकते हैं। आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने भेजा है कुछ। तो ये जैसे चित्र हैं, बताएं आप प्रधान अध्यापक की भूमिका में हैं आप, यहाँ पर बताइए।
ये बच्चों के साथ जो है, बच्चे जब गतिविधि करते हैं तो उनके गतिविधियों में मैं स्वयं शरीक होने का प्रयास करता हूँ, उनके साथ बैठने का, और उनके साथ हर गतिविधि में प्रयास करता हूँ। वो जितने हमारे नजदीक रहेंगे वो हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर सही। वो जमीन पे बैठे हैं तो हमको भी उसी स्तर पे बैठने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छा। जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ सके। जी। जी। और यहाँ एक बच्चा जो है पिछले चित्र में साझा पठन के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं, आगे वाले। जी आगे जी, में। ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हम जो है देख रहे हैं कि उनका सहयोग कर रहे हैं। जी जी जी। और कोविड के दौरान जब विद्यालय बंद थे तो कोविड के दौरान जब विद्यालय बंद थे तो हम अपने घर पे ही पुस्तकालय का संचालन कर रहे थे। ये हमारे घर के अच्छा अच्छा अच्छा। कक्षा है। हाँ, यहाँ तो पर इस दौरान हम अपने गांव के बच्चों को जो, यहाँ पर मैं विद्यालय में अनुसरण करने गए थे तो वहाँ बच्चों के साथ सुबह प्रार्थना में शामिल हुए और बच्चों को कुछ बातें हम बताएं, और उनसे भी हमने कुछ जानने का प्रयास किया। तो उनसे भी हम सीखते हैं, बच्चों से भी हम सीखते हैं। और यहाँ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने पुरस्कार दिया था, तो उनके साथ हम फोटो है। जी जी। ये प्रशिक्षण में हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में पराग द्वारा जो किताबें मिलती हैं, पराग ऑनर्स लिस्ट 2020 की हमको 25 किताबें मिली थी। तो हम शिक्षकों के बीच वितरित किए थे किताब, 1 घंटे का समय दिए थे और वो किताबों को मेज पे रख दिए थे। जिसको जो अच्छा लगे किताब उठा के आप पढ़ के हमको कुछ बताइए उस किताब के विषय में। तो लोग पहले तो किताबों को कवर देख के उठाते हैं। सही है। अब उसके अंदर क्या है, तो कुछ किताबों में बस चित्र ही थे। तो लोगों ने कहा कि इसमें तो कुछ चित्र, बस चित्र है। तो हम कहे कुछ चित्र पे आप कुछ बताइए। और कुछ किताबों में कोई चित्र ही नहीं था, बहुत कुछ लिखा था। तो लोगों ने अपनी अपनी जो है बातों को बताया जो है। और यहाँ आंगनबाड़ी के प्रशिक्षण सीई का प्रशिक्षण चल रहा था। तो उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमारे विकास खंड की कार्यकर्त्री जो है आंगनबाड़ी की, उन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए टीएलएम बनाकर प्रदर्शन किया था। तो जी मैं, और इसमें बच्चों ने पुस्तकालय में एक गतिविधि किया था किताबों के साथ जो है। अच्छा। कि बच्चे कुछ यहाँ किताबों को वही दिए थे कि बच्चे जो है इस किताबों को पूरा फैला दिया गया। अब इनमें किताबों को बच्चों को एक एक टास्क दिया गया था कि अब किताबों को खोज के बताए कि किस किताब में बिल्ली का चित्र है, किसमें शेर है, किसमें हाथी है। तो बच्चे वही ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो जिसको हाथी का दिया गया था तो शेर का मिल गया तो दूसरे को देता था कि देखिए तुम्हारा शेर वाला यहाँ है, तुम लोग। ये भी एक बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। सही बात। और छोटे बच्चे जो थे वो चित्रों के माध्यम से जानवरों को पहचान भी ले रहे थे। ठीक बात। और एक विद्यालय में शिक्षकों के साथ भी हमने गतिविधि किया है। जी। ये हमारे यहाँ की लाइब्रेरी का जो है संग्रह है, जो बुक हॉस्पिटल। ये बुक हॉस्पिटल नाम क्यों किया गया है, बुक हॉस्पिटल? जी, जिस प्रकार हम लोग बीमार होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो किताबें भी कटी फटती हैं, तो वो वही तो बीमार है जो कटी फटी है। तो वहाँ गोद और कैंची सब रखा रहता है, वहाँ मरम्मत होता है। तो कौन करता है? और फिर वो पुस्तकालय में ये बच्चे करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पूरे सामान रखा रहता है, वो उसी से उसकी मरम्मत करते हैं। अच्छा। ये विद्यालय में किताबों के सब बच्चे हैं, यहाँ अपनी गतिविधि है, उनके साथ हम बैठे। तो आप काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर बच्चों की लाइब्रेरी के विकास के लिए। आप वाकई बड़ा काम कर रहे हैं और इतने सारे स्कूलों में आप जाते हैं और सभी को, जैसे आपने अगर प्रशिक्षण लिया उसके बाद आपने सब जगह बताया, गतिविधियां बताई, तो अब काफ़ी स्कूल में गतिविधियां हो रही हैं और आपकी लाइब्रेरी के साथ साथ अन्य लाइब्रेरीज में भी और अन्य विद्यालयों में भी
अच्छा काम हो पा रहा है। तो चलते चलते आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि एक सुंदर विद्यालय की एक पहचान पढ़ा लिखा हो सब परिवार। यहाँ विद्यालय पर मैं समझना के परिध चाहूंगी। में जितने लोग। हाँ, परिवार जी, से मतलब क्या है आपका यहाँ मतलब? हमारा एक सीमित क्षेत्र होता है, सीमित गांव जो है वो हमारा परिवार है। जिस गांव में हमारा विद्यालय होता है उस गांव का सभी बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की समस्त जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए यहाँ हमने परिवार शब्द का जो है उल्लेख किया है। पढ़े लिखे की एक पहचान, राष्ट्र हित में जो कार्य करे, शिक्षा की नई ज्योति जलाएंगे, शिक्षा की नई ज्योति जलाएंगे नए भारत के निर्माण में। गांव में एक अलग जगाएंगे, शिक्षा की अलग जगाएंगे, जन जन के सहयोग से घर घर शिक्षा को पहुंचाएंगे। सुंदर विद्यालय की एक पहचान, पढ़ा लिखा हो सब परिवार। तो आप संदेश के रूप में यही कहना चाहते हैं कि अपने आसपास जो भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हों, इस ओर हमें अग्रसर होना चाहिए, इस तरफ हमें जी मैम। प्रयास करना चाहिए। जी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, आपने ये भी बताया था कि आपको फूल पत्तियां और बागवानी का बहुत शौक है। तो चलते चलते ये भी बता जी मैम। दीजिए कि आपके विद्यालय में कितने ऐसे पौधे आप बता रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आप प्राध्यापक की आज भूमिका में साथ साथ वो आज भी देख रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में कोई स्थान नहीं बचा है कि कोई और पौधा लग जाए। अच्छा। तो हमारे यहाँ अशोक, पाम, गुलाब, क्रिसांतिया, इलायची और तमाम जो है फाइकस साइकस तमाम पौधे लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ 12 महीने पर्याप्त मात्रा में विद्यालय के गतिविधि में अगर फूल की जरूरत हो तो पर्याप्त मात्रा में हमको फूल मिल जाता अरे है। वाह, क्या बात है। और ये मेरा व्यक्तिगत शौक है। मैं प्रत्येक वर्ष कम से कम 200 पौधे जो है निःशुल्क वितरित करता हूँ, जिसकी मैं घर पे खुद नर्सरी रखा हूँ। अरे वाह। और इस समय मौके पे मेरे पास 100 पौधे हैं। आप अन्य विद्यालयों को भी देते हैं? जी। और प्रत्येक वर्ष 4-5 विद्यालय प्रयास करता हूँ कि पौधे वहां संतृप्त हो जाए। बहुत ही अच्छा और नेक कार्य सभी तरह से, सब चारों ओर से आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यही, हाँ जी बोलिए। नहीं, मैंने कहा ना मैम कि पढ़े लिखे की एक पहचान, राष्ट्र हित में जो कार्य करे। कोविड के दौरान विश्व में ऐसी महामारी आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे थे, और हम आज यह कार्य जो है 10 वर्षों से कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो जी। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह यूं ही और अच्छा कार्य करें, खूब पौधे लगाएं। और हमारे जो पौधे जैसे बच्चे हैं उनको आप जितना अच्छा एक माहौल तैयार करके दे रहे हैं, इतनी सुंदर पुस्तकालय की संरचना कर रहे हैं, संदर्शिका आपने बनाई, और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की भूमिका में भी हैं आप। तो तरह तरह के रोल्स आप करते हुए और बहुत तरह तरह से आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चों पर। तो शुभकामना यही है कि इसी तरह आप यूं ही आगे अग्रसर होते रहे, बढ़ते रहे। नहीं, आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है मैम कि कुछ न कुछ आपसे हम सीखते रहते हैं। आप लोग जो है हमारे विद्यालय के लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन करती रहती हैं बीच में। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कि आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की। फिर से एक बार हार्दिक आभार, धन्यवाद। नमस्ते।